हेलो दोस्तों, इस वक्त मैं शिरघाटी विधानसभा क्षेत्र के महुआमा पंचायत के हमजापुर में हूं और यहाँ पे जो प्रत्याशी बहुत सारे अलग अलग पार्टियों से खड़े हैं और यहाँ के लोगों का, आम जनता का मैं रुझान देखना चाहूंगा कि किस तरफ झुकाव है इन लोगों का और वो झुकाव है तो किस चीज को लेकर के है। स्वागत है सर इस वीडियो में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदिल गनी है। अच्छा, आदिल गनी साहब, मुझे ये बताइए, इस वक्त हम लोग हमजापुर में हैं, तो हमजापुर के लोगों का क्या रुझान है, किस तरफ देख रहे हैं, किस प्रत्याशी को देख रहे हैं? हमजापुर MIM मैं है। हमजापुर जो है वो असदुद्दीन अवैसी मैं, हमजापुर शाहन अली खान मैं है। हमजापुर पूरी तरह से हमजापुर दलित, मुस्लिम, अति पिछड़ा बहुत से और भी जाति के लोग, जिन राजपूत, ब्राह्मण, ये सारे लोग बहुत ही खुल के, हम सब लोग जो है शान अली खान MIM को, असदुद्दीन अवैसी को समर्थन कर रहे हैं खुलकर। जैसा कि आप बता रहे हैं खुल करके, तो और लोगों के भी मैं ये लेना चाहूंगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आबिद आलम है। क्यों कर रहे हैं मीम को सपोर्ट? मीम को सपोर्ट करने का बहुत सा रीजन है सर। सबसे पहले रीजन है कि हमको जो है बहुत सी चीज से वंचित रखा जाता है, जिसकी भी गवर्नमेंट हो, RJD की हो या फिर आपको NDA की हो, किसी की भी सरकार हो। तो अब हम लोग जो है सर बात कर रहे हैं हिस्सेदारी की, समझा। 3% वाला मल्लाह आता है, बोलता है कि हमको उप मुख्यमंत्री बनाना, और उस पर RJD तैयार हो जाती है। हम 17% है तो उसको ऐलान करने में शर्म आ रही है। RJD का, अब तेजस्वी जी की हम बात कर रहे हैं, बताइए, हम लोग 17% हो के अपना उप मुख्यमंत्री का वो ये नहीं कर पा रहा, ऐलान नहीं कर पा रहा। 3% वाला मल्ला आपको बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलता है कि हमको उप मुख्यमंत्री बनना, आप ऐलान कीजिए, और ऐलान होता। तो हम लोग बहुत नाराज हैं RJD से, जदयू से, सारी पार्टी से सर। हम लोग खुल के समर्थन कर रहे हैं इस बार मीम का, और इंशाल्लाह रहमान इस बार हम लोग अपनी सीट निकाल रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद आरिफ खान। आप इसी जगह के निवासी हैं? जी हाँ, हमजापुर। अच्छा, सब लोग मीम को सपोर्ट कर रहे हैं जी, ठीक है, सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन मुद्दा क्या रहेगा आप लोगों का सर? मुद्दा देखिए, हम लोग का सपोर्ट का मुद्दा यही है कि हम अपने विधायक जो हमारे हैं, जो लड़ रहे हैं MIM से, वो जीते तो वहाँ असेंबली में जाकर के सबसे पहला मुद्दा रहेगा कि आप शिरघाटी को जिला बनवाइए, लड़ झगड़ करके विकास का काम कराइए, यहाँ मेडिकल कॉलेज खुलवाइए जो नहीं है। यहाँ लड़के यहाँ से बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, यहाँ आप अपने ओवैसी साहब से बोल करके कोई छोटा मोटा प्लांट इंडस्ट्रीज करवाइए, रोड सड़क जो है उसको सही करवाइए, मेडिकल को सही करवाइए। जो लोग आज गया, बेंगलोर और कहाँ जाते हैं, वो सब का जो प्रस्ताव हम लोग रखेंगे, उनसे जो बनेगा वो करेंगे। जहाँ तक एक बार में तो पूरा काम हो नहीं सकता है, कोई भी आदमी एक बार पूरी गंगा को चाहे साफ कर दे तो कर देगा, नहीं ना करेगा। इसीलिए वो जहाँ तक उनसे बनेगा वो करेंगे, जो होगा वो कराएंगे काम को। इसीलिए हम लोग उम्मीद रखे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं MIM का। और कुछ मुझे ये बताइए, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हाजी मुन्नन खान हुआ। अच्छा, मुन्नन खान जी, मुझे ये बताइए कि शिरघाटी में विकास तो ना के बराबर हुआ है, जहां तक मैं देख पाता हूं। पुल से पानी गिरते हैं, पुल से कभी कभी बच्चे भी गिर पाते हैं, ये ब्रिज की मैं बात कर रहा हूं। विकास लगभग ना के बराबर हुआ, लेकिन सबसे पहला विकास, अगर यहाँ के प्रत्याशी कोई भी जीत करके आते हैं तो क्या चाहते हैं आप? पहला विकास देखिए, शिरघाटी का 2 मुद्दा है। एक मुद्दा तो पहला है कि जिला बनाइए इसको, बहुत दिनों से ये मांग 10-15 सालों से उठ रही है। और 2010 के चुनाव में नीतीश कुमार ने ये कहा था कि आप हमको विधायक दीजिए, हम आपको जिला देंगे, लेकिन उन्होंने अपने वादे को पूरा नहीं किया। 10 साल उनका विधायक भी रहा, मंत्री भी रहा। तो सबसे पहला मुद्दा है कि शिरघाटी जिला बने और शिरघाटी का विकास हो। जाम की समस्या यहाँ पर बहुत बड़ी समस्या है। आप इस रोड को देखेंगे, NH2 का जो पुल है वो हमेशा जाम रहता है। अगर किसी को इमरजेंसी हो जाए तो उसकी रास्ते में मौत हो जाएगी, इसलिए ये मुद्दा रहेगा। और सबसे बड़ा जो इस वक्त मुद्दा पूरे हिंदुस्तान के लेवल पर, मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने यहाँ से अपना प्रत्याशी उतारा। और मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, बिहार प्रभारी से भी, बिहार के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अख्तरुल ईमान साहब से भी, ओवैसी साहब से भी, और इम्तियाज जलील से भी, वारिस पठान से भी, कि आप पूरे हिंदुस्तान में अपना कैंडिडेट अब लड़ाइए।
अब ये वो वक्त आ गया है जब मुसलमानों को जागना होगा और अपनी हिस्सेदारी मांगनी होगी। 18% होकर के हम उप मुख्यमंत्री भी घोषित नहीं किए जाएंगे। 25 ठो असेंबली में मेरा विधायक होता था, आज 14 ठो विधायक होता है। टिकट के लिए हम दरवाजे पर खड़े रहते हैं, लेकिन मिलते तक नहीं है। केंद्रीय नेतृत्व किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो नीतीश कुमार की पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे मतलब आरजेडी हो, इसलिए हमको अपनी हिस्सेदारी चाहिए। ये लड़ाई अभी हिस्सेदारी की है। असदुद्दीन ओवैसी ने पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को जगा दिया कि आप अपनी हिस्सेदारी मांगिए। अब सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा कि हम दरी बिछाने के लिए हैं, आपके यहाँ दरी बिछाएंगे। इसलिए जो सबसे प्रमुख बात है वो ये है कि हम लोग अब अपनी हिस्सेदारी लेंगे और लड़ करके लेंगे और विकास करेंगे। आज मुसलमान पिछड़ा हुआ है, आप जाकर के मुसलमान के मोहल्ले में गली नली देख लीजिए किस हालात में मुसलमान जीता है, लेकिन उसकी तरफ देखने वाला कोई नहीं है, क्योंकि क़यादत नहीं आपके पास है। जब आपकी अपनी क़यादत होगी तो आप बोलने के लायक होंगे, आप असेंबली में बोलेंगे, आप पार्लियामेंट में बोलेंगे, आप सारी जगह पर बोलेंगे। चला था जानिबे मंजिल अकेले मगर लोग आते गए और कारवा बन गया। असदुद्दीन ओवैसी साहब सिंगल एमपी हैं और उन्होंने ये ऐलान किया था कि चला था जानिबे मंजिल मगर लोग आते गए और कारवा बन गया। तो इंशाअल्लाह रहमान पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान जाग चुका है और आने वाले दिन में एक इनकलाब आएगा। तो जैसा कि अभी देख रहे थे शिरघाटी विधानसभा क्षेत्र से, और कुछ लोगों ने अपनी अपनी राय दी क्यों ये मीम को चुनना चाह रहे हैं। और हमारे साथ क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम एहसान अली हुआ। कुछ बोलना चाहते हैं मीम पे या आप दूसरे पार्टी को वोट देना चाह रहे हैं? अरे इधर आ जाइए थोड़ा। जी देखिए तो गाड़ी वाले को। जी मैं इस चैनल के माध्यम से बोलना चाहूँगा कि चूँकि यहाँ की जो लड़ाई है वो छोटी मोटी लड़ाई नहीं है, और ओवैसी साहब जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसी बीच में बात काट के बता दूं कि ये बाईपास था, अंडरपास था नया बाजार में, जिसमें जो फॉरवर्ड लोग हैं, जो बीजेपी समर्थक लोग हैं, ये अंडरपास को बंद करा दिया, जिससे पिछड़े, अति पिछड़े, दलित और सभी लोगों को काफी घूम करके जाने आने की समस्या हो गई। जो इनकी सोच है वो सिर्फ बेवकूफ बना करके हिंदू के नाम पर अपनी राजनीति सिर्फ चमका रहे हैं और इस देश को चला रहे हैं। हालांकि सबको नुकसान है। सबसे बड़ा नुकसान तो यह है जो ओवैसी साहब की लड़ाई है, संविधान की लड़ाई है, और उसमें जो सिर्फ मुसलमान को समझा जा रहा है कि सिर्फ मुसलमान बीजेपी को फंसा रही है। मैंने बीजेपी जो है सिर्फ मुसलमान को टारगेट की हुई है। मुसलमान टारगेट है, लेकिन पिछड़े, अति पिछड़े, एसटी, ओबीसी, ये सारे जो लोग हैं, जो इस देश में एनपीआर और जो कानून आया था, इसको आज तक वो अटका हुआ है, और इसकी लड़ाई जो है ओवैसी साहब लड़ रहे हैं, जो देश के लिए बहुत घातक है। आने वाले दिन में अगर किसी तरह से किसी का ये बच जाता है तो उनका वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा। साबित करने के लिए, जो साबित करने के लिए जो पेपर मांगा जा रहा, ये एसटी, ओबीसी, पिछड़े, अति पिछड़े जो लोग हैं, ये हम सब की लड़ाई है, सिर्फ मुसलमान की लड़ाई नहीं। इसमें सबको आना होगा, और मैं यही कह रहा हूं, और सबसे मैं यही वोट मांग रहा हूं, वो कह रहा हूं कि ये सिर्फ मुसलमानों की लड़ाई नहीं, ओवैसी साहब लड़ रहे हैं, और चंद्रशेखर आजाद जो लड़ रहे हैं, सिर्फ मुसलमानों की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। उसमें पिछड़े, अति पिछड़े, दबे कुचले जितने लोग हैं, ये सारे लोग इसमें परेशान होंगे और हो रहे हैं। इसलिए इनसे कहना है कि एमआईएम को मजबूत करें। चंद्रशेखर आजाद पार्टी हमारे साथ है। इंशाअल्लाह ताला इस विधानसभा को इंशाअल्लाह ताला हम लोग चुनाव निकाल रहे हैं, और इसके बाद अगला चुनाव इंशाअल्लाह ताला हम लोगों का जो है वो एमपी का भी होगा, और हर जगह होगा, और पूरे देश में होगा, और जितने पिछड़े, अति पिछड़े, दबे कुचले लोग हैं उनको इस चुनाव में लाया जाएगा, और उनको एमपी का और विधायक का सीट दिया जाएगा, और पूरे हिंदुस्तान में ये लड़ाई लड़ी जाएगी। जो लड़ाई गांधी जी लड़ाई लड़े थे, उसी लड़ाई को हम लोग लड़ने जा रहे हैं, और वही लड़ाई, और वही ओवैसी साहब की लड़ाई है, वही अख्तरुल ईमान साहब की लड़ाई है। आपके माध्यम से मैं यही बोलना चाहता हूं। तो जैसा कि इन्होंने संदेश दिया शिरघाटी विधानसभा क्षेत्र से जो मीम प्रत्याशी शान अली खान साहब लड़ रहे हैं, उनको मजबूत करने का। थैंक यू सो मच।